नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनआईवीएस डीएलएड के उत्तर प्रदेश के जो केस थे, आज दोनों की सुनवाई थी। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि दोनों केस आज सुने जाने थे। एक केस था जो कि लखनऊ बेंच में था, जिसमें कि जूनियर में मान्यता के लिए संघर्ष किया जा रहा था, जिसके वकील कालिया थे, और एक केस था जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में था। दोस्तों, इसमें लखनऊ की तरफ से, लखनऊ विधिक टीम की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि एनआईवीएस से डीएलएड अभ्यर्थी केस जीत गए हैं। यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें यूपी टेट में बैठने के लिए अंतरिम आदेश प्रदान किया है। यद्यपि सरकार जो है चाहती थी कि शिक्षक भर्ती की नियमावली 2010 पर जो है कुछ बहस हो, लेकिन जज ने कहा कि ऐसी स्थिति में जो है एनआईवीएस से डीएलएड को रोका नहीं जा सकता है, जबकि एनसीटी ने आदेश दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में इनको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, अतः इन्हें यूपी टेट में बैठने की परमिशन प्रदान की जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में सोमनाथ अग्रही जी लाइव हैं विधिक टीम से, उनसे इंटरव्यू हुआ है और मैं आप लोगों को पूरा सुनाऊंगा। और वीडियो को जरा भी जो है स्किप ना करें और पूरी बात जो है अच्छी तरह से सुने और समझें। और कल ही यूपी टेट में बैठने की लास्ट डेट है और उसमें फार्म भरने की लास्ट डेट है, जिसमें ऑप्शन 1 आपको भर करके फार्म डालना है। तो वहां पर सारी बातें आप लोग कर लीजिए और वेबसाइट पर जाकर के क्लिक करके अपना फार्म अच्छे से भर लीजिए और संशोधन की नौबत ना आए, क्योंकि आपको यह काम बहुत जल्दी से करना है। लेकिन इस बीच में वीडियो को पूरा देख लीजिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। यहां पर लखनऊ की अपडेट के बारे में चलते हैं। यहां पर सोमनाथ अग्रही से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि यहां पर कम से कम 3 से अधिक घंटे लंबी बहस चली है। इस बीच में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का भी अपडेट है, लेकिन यहां पर आज इस वीडियो में केवल वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से लखनऊ की इसकी अपडेट दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सोमनाथ अग्रही जी से और जानते हैं इस बहुत बड़ी जीत के बारे में क्या उन्होंने संदेश दिया, और सारी बातें आपको कोर्ट रूम की सोमनाथ अग्रही स्वयं बताएंगे, जिससे कि आपको एक एक पहलू की जानकारी हो सकेगी। जैसे कि जज साहब ने कोर्ट को अंतरिम आदेश दिया है, आज शाम तक ऑर्डर भी अपलोड हो जाने की संभावना है, फिर से आपको वीडियो के द्वारा सूचित करेंगे। तो आइए सुनते हैं सोमनाथ अग्रही जी को। जी भाई नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। अरे सूचना दे दीजिए भाई, जो है सब बहुत परेशान है, और जो थोड़ा बता दीजिए 2-4 मिनट जो है कोर्ट अपडेट दो। अरे सर, आर्डर शाम को 5 बजे आएगा। सरकार कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिए, डेट नहीं बढ़ा एग्जाम। क्या सभी लोग पहले, हाँ जी, सभी लोग पहले ऑप्शन से फॉर्म भरेंगे। पहले ऑप्शन से फॉर्म भरेंगे तो जीत गए ना। हाँ सर, अंतरिम आदेश है अभी। सरकार कोर्ट ने कहा ठीक है, ये सब मान नहीं रहे थे तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हाँ। आप लोग इनको परीक्षा में बैठाइए, एग्जाम दिलवाइए, लेकिन रिजल्ट भी जारी करिए, बाद में हम अंतिम आदेश का अधीन रहेगा। कोई पहले सोमनाथ भाई हम ये कहना चाहते हैं कि आप ही का सुझाव था कि लखनऊ बेंच में केस हो, और आपने इतना बड़ा काम जैसे कि बोरा सन ने किया वहां पर जो है उत्तराखंड में, उसी तरह से आपने लखनऊ में एक दिशा दी। यद्यपि आपके साथ बहुत सारे लोग लगे रहे, उसमें सबका नाम हम कहेंगे, लेकिन फिर भी आपने एक दिशा दी, तो ये तो बहुत बड़ा काम आपने किया और बहुत जल्दी काम इसमें हुआ है। तो जरा थोड़ा सा बताइए वो सरकारी वकील का क्या मामला था। सर, सरकारी वकील बहुत विरोध कर रहा था। हाँ बताइए, उसको थोड़ा बताइए। सर, सरकारी वकील जो 18 मन रट लगाया था, वो भी कह रहा सर ये 18 महीने कोर्स है। तो हमारे वकील साहब ने कहा था 18 महीने कोर्स नहीं है, इसको 18 महीने करवाया गया है। पूरी कोर्स 2 साल का, लेकिन समय अभाव के चलते 31 मार्च 2019 से इनको कोर्स को पूरा करवाना था। हाँ। और ये लोग ऑलरेडी टीचर थे, ये पढ़ा रहे थे। हाँ। स्कूल में। हाँ। लेकिन इसलिए इनको 6 महीने की इंटर्नशिप मिली थी, छूट मिली थी इंटर्नशिप करने की। सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा था वकील साहब ने? सरकार ने के सर जो लोग 2010 लाइन है, हाँ। उसमें लोग शामिल नहीं है। हमारे वकील साहब ने कहा बताइए 2010 में कोर्स करवाया कि नहीं गया, तो कहीं बिल्कुल। तो मतलब 1 घंटे लगभग 1 घंटा बहस चला इस मैटर पे सर। 1 घंटा सर, पूरी बहुत तगड़ी बहस हुई, एक बिंदु पर चर्चा की गई सर। अच्छा। और सरकार सर बहुत विरोध कर रही थी। अच्छा, बहुत ज्यादा विरोध। हाँ। लेकिन भाई हम लोग तो पूरी तरह सर हम लोग डिग्री पूरी तरह वैलिड है। हाँ। हम लोग किसी पर कोई दिक्कत है नहीं सर, स्टूडेंट हम लोग, एनसीटी ने मना, HRD ने मना, कई हाई कोर्टों ने मना, तो सरकार एक कोर्ट कैसे ये मना कर सकती है। हाँ। इसीलिए सर कोर्ट ने अंतरिम आदेश दे दिया। फुल आदेश देने वाला था, लेकिन सर ये बहुत विरोध करने के बावजूद इसलिए हम अंतरिम आदेश दे दिया। बाकी सब लोग पेपर देंगे। हाँ। पहले ऑप्शन से फॉर्म भरेंगे। पहले ऑप्शन से फॉर्म भरें। हाँ, पहले ऑप्शन से फॉर्म भरे, पेपर दें। हाँ। और रिजल्ट भी उनका जारी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई बहुत बड़ी बधाई हो आप लोगों को, पूरी टीम। कौन कौन गए थे सर आपके यहाँ जो है आपके साथ? आपके साथी लोगों का नाम ले लीजिए थोड़ा। ऐसा शिव शुक्ला भाई हैं, देव शुक्ला है। हाँ। कई लोग, रवि गुप्ता है, राधा श्रीवास्तव जी, बहुत लोग हैं सर। और वहाँ कोर्ट रूम में हो या उसके बाहर हो तो थोड़ा सा प्यारी तस्वीर भेज दीजिए, 3-4-5 थी आप लोगों का भाई, आप पूरे उसमें देखा जाएगा जो है ऑल इंडिया लेवल पर।
ठीक है सर, ओके। और दूसरी बात यह है कि ये बताइए कि जो है आदेश का कब तक जो है शाम तक आप मिल जाएगा। आज शाम तक फिर से मुलाकात करेंगे, आज ही शाम तक मिल जाएगा। हाँ सर, आज शाम तक मिल जाएगा। अंतरिम आदेश? हाँ, अंतरिम आदेश। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि सभी लोग बैठ सकते हैं, तो यूपी टेट में जूनियर की जो बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, बैठ सकते हैं। रिजल्ट जारी होगा उनका मानो उनका भी जो रिजल्ट जारी होगा लास्ट में उनका भी नाम आएगा, जो नियुक्ति मिलेगी उसमें भी नाम आएगा। अंतरिम आदेश रहेगा बस सब। अच्छा, मतलब अब कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, भरे सब? हाँ सब भरे। लास्ट डेट कल है ना सर? हाँ, चलो फॉर्म भर दे जितने लोग भरता। तो चलिए, तो अब कुल मिलाकर के अब कोई टेंशन किसी प्रकार का नहीं है। लोग पूछ रहे थे अभी, वो वहाँ से जो है फोन आए थे, कई फोन आ गए थे। हमने कहा भाई जब तक सोमनाथ जी कंफर्म नहीं करते हैं हम क्या बताएं, वो करेंगे, वो बिजी होंगे बेचारे। तो सर जो है कुछ अपडेट भेज दीजिए, फोटो वगैरह की कुछ। ठीक है सर। ओके सर, धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने पूछा था कि ऐसी स्थिति में जबकि जो है उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाह रही थी, यहाँ पर आज की इस केस में एक बात ये भी हुई है कि ऐसा एंगल दिखाई पड़ा सरकारी वकील की तरफ से, जिसमें कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा था कि जो है मतलब किसी प्रकार से आज पॉजिटिव रिजल्ट निकल आएगा, क्योंकि बहस काफ़ी लंबी चली थी और नियमावली 2010 के ऊपर भी फोकस हुआ था सरकारी वकील का। सरकार चाहती थी कि नियमावली 2010 के अनुसार जो है कार्य हो, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी को भी यूपी टेट में बैठने के लिए रोका नहीं जा सकता था। तो ऐसी स्थिति जब सामने आई तो एक बार जो है जो आपके वकील थे कालिया जी, जो कि आपके रेस्पोंडेंट आपके वकील थे NIBS DLED पक्ष के, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर जबकि कल लास्ट डेट है यूपी टेट में फार्म डालने की, तो ऐसी स्थिति में और जबकि NCT ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि NIBS DLED अभ्यर्थियों को यूपी टेट में लिया जाना चाहिए और ये मान्यता दे दी गई है और HRD भी चाहती है, ऊपर से भी जो है इस बात को समझा गया है और अन्य राज्यों ने भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में NIBS DLED यूपी टेट के अभ्यर्थियों को, यानी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है। तो इस बात की जो दलील थी, यद्यपि मान के चलिए कि जो आखिरी का 1 घंटा था वो काफ़ी पेचीदा था और उस पेचीदे समय में आप लोग महसूस कर सकते हैं दोनों तरफ 50-50 का मामला था, 50-50% लग रहा था। कभी केस उधर जाता था, कभी केस इधर जाता था, यानी दोनों तरफ से बराबर लड़ाई चल रही थी और दोनों पक्ष के वकील जो है अपनी दलीलों को प्रस्तुत कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में एक बार लग रहा था कि आज ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि कल लास्ट डेट थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ होना बहुत जरूरी था। इसको भांपते हुए न्यायपालिका ने इस बात पर जो है अंतरिम आदेश दिया कि यूपी टेट में इन्हें बैठने से रोका नहीं जा सकता है और इन्हें यूपी टेट में बैठने की अनुमति सरकार को प्रदान करनी चाहिए। तो इस आधार पर अब NIBS DLED अभ्यर्थियों के मन में ये होगा, कोर्ट ऑर्डर आज अंतरिम आदेश स्पष्ट हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर शाम तक आ जाएगा, एक बार फिर से आपको अपडेट देंगे, लेकिन आपको अब यूपी टेट में फार्म डाल देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सोचते होंगे कि अभी जो है ऑप्शन नहीं दिया गया है तो फार्म कैसे डालें। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 पर आप लोगों को अपना फार्म फिल करना है, यानी जूनियर का नोटिफिकेशन जो है उसकी कल लास्ट डेट है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी अभ्यर्थियों को ऑप्शन 1 पर फिल करना है, जो पहला ऑप्शन आ रहा है उसमें आप लोग जाकर के अपने फार्म को फिल कर दीजिए। जैसा कि सोमनाथ अग्रहरि जी ने इसके बारे में स्पष्ट जानकारी दी है कि न्यायपालिका ने इस बात को अलाउ किया, जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि निश्चित रूप से जबकि NCT ने लिख दिया है तो न्यायपालिका इसको अलाउ करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अलाउ किए गए और ऐसी स्थिति में आप लोग फार्म डाल सकते हैं और आप शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में जो है अपना आवेदन कर दें और साथ ही साथ जो है अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि अब आपको कोई आगे रोक नहीं है। दोस्तों, कोर्ट ऑर्डर आते ही आपको फिर से अपडेट देंगे। तब तक मिलते हैं। जीत के लिए सभी शिक्षकों को बधाइयाँ। नमस्कार, जय हिंद।